हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आप आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे रीडिंग आती है, एक सुबह आती है मॉर्निंग में 10:10 पे, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा, और आज के दिन के लिए मतलब उस दिन के लिए आपकी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, तो हम वो देखते हैं कैसा जाएगा आपका दिन, ये देखते हैं। दोपहर में 2 बजे रीडिंग आती है, जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं अलग अलग। जैसे कभी अभी चक्रा सीरीज चल रही है, तो मैंने उसमें 2 वीडियोस डाले हुए हैं चक्रा सीरीज़ पे। मूलाधार चक्र है, बेस चक्र और रूट चक्र, और इसके अलावा थ्रोट चक्र, हाँ थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र पे बड़ी वीडियो पड़ी हुई है। आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग टॉपिक रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक रहते हैं वहाँ पे, तो आप वो भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, आप डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिला। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, बड़े दिन बाद शुरुआत ट्विन फ्लेम से हुई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, किसी को लग रहा है कि कोई पैसों के लिए पीछे पड़ा है, या तो आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी गोल्ड डिगर है जो पैसे के लिए ही आपके पास आते हैं लालच में, और या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो। हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, अभी हम देखेंगे कि कैसे ये टैरो के साथ ये कैसे क्लैरिफाई होते हैं ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, जो व्यक्ति ऑप्शन ढूंढ रहा है आई थिंक वही सोच रहा है, उसका दूसरा पर्सन ढूंढ रहा है कि कोई ऑप्शन इसलिए देख रहा है क्योंकि गोल्ड डिगर है कोई, या किसी को एज ए ऑप्शन रख रहा है कोई। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, यस कैरियर इशू है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हो सकता है कैरियर की वजह से कोई किसी को छोड़ रहा है यहाँ पे, या कोई और रीज़न। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस रिश्ते। आई वॉन्ट ओनली 1 कार्ड, लास्ट कार्ड बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे, हेल्पलेस है कोई यहाँ पे। ट्विन फ्लेम, गोल्ड डिगर, ऑप्शंस, कैरियर इशू, हेल्पलेस, पुश एंड पुल। ये एनर्जी पिछले 2-3 दिन से बॉटम की एनर्जी, पुश एंड पुल की कहीं ना कहीं आ ही रहा है ये कार्ड। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके। हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट हाफ में मतलब हमेशा ही करते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं, और सेकेंड हाफ में हम उनकी फीलिंग आपके लिए देखते हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपनी देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, वहाँ पे जा सकते हो डायरेक्टली। अदरवाइज़ आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अगर आपके पर्सन के माइंड में इधर कुछ और निकलता है उधर कुछ और, तो इसका मतलब कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए।
आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ट्विन फ्लेम तो कंफर्मेशन हो गई यहाँ पे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, 5 ऑफ वेंट्स है, टेम्परेंस है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है और 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आ गया है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ में है या थर्ड पार्टी के साथ में है, अलग अलग हो सकता है। और हाँ, ट्विन फ्लेम अभी मैंने रिसेंटली एक, अभी कल आई थिंक देख रही थी, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, एक काफ़ी मैच्योर महिला हैं, वो ट्विन फ्लेम बता रही थी कि भाई बहन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सरप्राइजिंग आई वाज, मैंने कहा कोई आदमी इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। ट्विन फ्लेम का भाई बहन का कौन सा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एक शरीर में भाई बहन कैसे हो सकते हैं। और वो इतनी कॉन्फिडेंटली सब कुछ बोल रही थी, पॉडकास्ट के अंदर उनका हो रहा था, और मतलब मुझे इतना गुस्सा आया उसको देख के। मैंने कहा ऐसे बेवकूफ़ लोग जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, और वो आकर के बताइए। यहाँ एग्जाम्पल बताइए आप, यहाँ राधे कृष्णा भाई बहन थे, शिव और शक्ति भाई बहन थे, एक भाई बहन का आप ले आइए कहीं से भी कि जो दिखाएं आप कि हाँ भाई बहन हो सकते हैं। मतलब एक सोल दो मतलब भाई बहनों में हो सकती है। मतलब ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप सिर्फ कपल होता है। सोल उन्होंने उल्टा बताया, सोलमेट को ट्विन फ्लेम को सोलमेट बता रहे थे, पॉडकास्ट चल रहा था। चलिए खैर, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। हार्ट ब्रेक है आपके पर्सन का, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में कलेश तो चल रहा है बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी ऑब्स्टिकल है उनके बारे में बहुत ज़्यादा। मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है अब तक। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अभी आ जाएगा जब हम आगे जाएंगे, बिकॉज यहाँ बॉटम में भी होंगे, क्लैरिफायर में भी आ ही जाना है। तो यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। आई थिंक उनके संबंध आपसे भी अच्छे नहीं चल रहे, आपसे भी हर्ट है, ये थर्ड पार्टी से भी हर्ट है, और इनफैक्ट आप भी हर्ट हो, थर्ड पार्टी भी हर्ट है, आपके पर्सन भी हर्ट है। थर्ड पार्टी क्या होती है मैं नए व्यूअर्स को बताती हूँ, वो हर चीज़, कैरियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाती है उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी थर्ड पार्टी आ गई हो, या आपको लेकर के या थर्ड पार्टी को लेकर के सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी है या ये खुद थर्ड पार्टी में डाले हों तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये भी इमोशनल है, लेकिन इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने से पहले इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन याद आ जा रही है, हार्ट ब्रेक याद आ जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल याद आ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में इस वक्त चल रही है, ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। टेम्परेंस हो सकता है कुछ लोगों के केस में, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, आगे पता चल जाएगा कि कौन है। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। ये हीलिंग चाहते हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कहीं पे कुछ ठीक करना चाहते हैं, इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ये वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये उधर बढ़ें कि नहीं बढ़ें, इन्हें वहाँ पे जगह मिल पाएगी अब कभी कि नहीं मिल पाएगी। जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है वहाँ पे चीज़ों को ये वापस देंगे, पर इन्हें ये डाउट है कि शायद वो वाला बंदा अब सामने वाला इनको प्यार करेगा कि नहीं करेगा। उसके माइंड में थर्ड पार्टी बैठी हुई होगी, वो आई थिंक मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा। यस, वेटिंग की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा, ये बढ़ना चाहते हैं उस तरफ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी, क्योंकि जिसका प्यार इन्होंने खोया है ना, उस इंसान के मान जाने का वेट कर रहे हैं। उसको ठीक करना है इन्हें सब कुछ, लेकिन अभी इन्हें कैसे मतलब वहाँ पे हीलिंग करें। हो सकता है अगर कुछ लोगों के केस में जैसे कि इनको ऑप्शन है, इनको ये है कि वहाँ पे जाकर के कमिटमेंट देना है, तो ये अभी, और उनका कैरियर सेटल नहीं है, तो ये वहाँ पे कैरियर को पहले सेटल करेंगे। ये अभी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही कैरियर सेटल हो, डायरेक्ट जाकर के फालतू बात करने की बजाय सीधे जाके कमिटमेंट दे देंगे, सीधे जाकर के प्रपोज कर देंगे। ये एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की,
ठीक करना है इनको यहाँ पे चीज़ों को सही, उस इंसान के साथ जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए भाई, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं पे इनका ट्रांसफ़र मूवमेंट वगैरह, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं। वेटिंग एनर्जी है, कोई इंसान नाराज़ है इनसे, वहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं क्योंकि इनको उस इंसान की याद बहुत आ रही है। इनको ये चाहते हैं कि उस इंसान को कहीं अगर दूर रहते हैं तो ये चाहते हैं कि उस इंसान को जाकर के मना लें, ठीक है, और उसको एक उसके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो उसको अपने पास बुला लें या उसे अपने पास बुला लें या खुद उसके पास जा सकें। ये यहाँ पे ये एनर्जी है और ये चीज़ों को वेट कर रहे हैं कि वो इंसान कब मानेगा, कैसे मानेगा, और ये बहुत सारा वर्क कर रहे हैं। अगर इन्हें अपने कैरियर अपने पे बात करनी, काम करना है तो वहाँ कर रहे हैं। अगर किसी को मनाना है, मतलब फैमिली वगैरह को मनाना है, तो ये वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर उस इंसान को ही अगर इन्हें मनाना है तो उसके लिए भी ये एफर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है सामने नहीं दिखा रहे, बट बैक ऑफ द कर्टन ये काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को सही कर सकें। हो सकता है कुछ लोग बाहर जाकर के कहीं काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे बढ़ें ताकि जल्दी से चीज़ों को सेटल करें, ताकि उस इंसान को जाकर के प्यार से मना सकें उस इंसान को और सारी चीज़ें उसके साथ कर सकें, उसे अपने इमोशंस जाहिर करें, मनाएं। जो इंसान इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गया फिर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करें, ठीक है, डायरेक्ट मैरिज करना है। क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हैं तो वो इंसान बहुत अब क्लोज्ड ऑफ हो गया है, तो अभी उसके पास नहीं जाना चाहते ऐसे, ये एक स्टेबल ऑफर के साथ ही जाना चाहते हैं वहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ, कुछ लोगों हो सकता है जॉब या काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं उस इंसान ने शायद ये एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। वो इंसान इनके लिए अब इन्हें याद भी नहीं कर रहा, इन्हें अपने पास आने भी नहीं दे रहा, जिसको ये मिस कर रहे हैं। मैं जो 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं मैं सारे बता देती हूँ। ये उसी इंसान का वेट कर रहे हैं कि वो इंसान ये इनकी तरफ कोई मैसेज करे, ठीक है, कॉल करे, मैसेज करे, अपनी तरफ से कोई रीच आउट कर ले, ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरफ से उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनका मन कर रहा है कि उस इंसान से जाएँ, मिल रहे और सब कुछ करें, लेकिन क्योंकि इनके पास अभी स्टेबल ऑफ़र है नहीं, तो हो सकता है इनके पास कैरियर सेट नहीं है, तो ये वहाँ जाते हैं तो सामने वाले को ये लगता है या उसने जाहिर किया हो इनके ऊपर कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम्हें ज़रूरत होती है तब आते हैं, पर इनका इरादा उसके साथ आगे बढ़ने का है, स्टेबिलिटी का है, लेकिन क्योंकि इनके हालात ऐसे नहीं हैं कि जहाँ पे ये अपनी स्टेबिलिटी उस इंसान को दिखा पाएँ, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसकी यादों से थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको ये इतने ज़्यादा मजबूर ना हो जाएं कि ये उधर जाए। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये उसकी तरफ ना जाएं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इंसान खुद ही इनको रीच आउट कर ले बात, क्योंकि इनका मन कर रहा है उस इंसान से बात करने का, ये इमोशनल है उस इंसान के लिए, तो खुद को तो ये रोक रहे हैं कि हम खुद से नहीं कॉल करना है, खुद से नहीं बात करनी है, बट सामने वाला मुझसे कॉल कर ले, बात कर ले, इस तरीके की ये उसको चाहते हैं कि वो इंसान इन्हें बात कर ले एक बारी। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ कप्स है इनके माइंड में जो बहुत इमोशनल रहा है इनके लिए, जिसने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत लॉयल और कमिटेड रहा है इंसान, जिसको ये याद कर रहे हैं। आप हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, अभी हम आपके लिए देखेंगे तब देखेंगे। ये क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के आप लोगों के इन लोगों के बीच में इश्यूज़ हुए होंगे, तो ये वहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, अच्छी चीज़ें हो जाएं, और उसके बाद एक स्टेबिलिटी लानी है और शादी करनी है। बट शादी क्यों नहीं कर पा रहे? जिन लोगों का कैरियर सेट हो गया होगा वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पे पैशन ख़त्म हो गया, एक दूसरे के लिए जो दीवानगी थी वो दीवानगी ख़त्म हो गई, और ये चाहते हैं कि वो वापस से डेवलप हो। हार्ट ब्रेक, चीटिंग यहाँ पे हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हुई है। आपके पर्सन पास्ट में चीटर और प्लेयर रहे हैं, ये इन्होंने आपके साथ भी हो सकता है गेम खेला होगा और थर्ड पार्टी के साथ भी खेला होगा,
ठीक है, ये एक चीटर रहे हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। रीज़न एक तो इनको ये लग रहा है कि शायद अब इन्हें कर्मा मिलेगा, अपना सेम जो इन्होंने किया है वही इनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको छोड़ के अगर थर्ड पार्टी में गए थे तो थर्ड पार्टी ने भी थर्ड पार्टी ला दी है, तो आपके पर्सन को बेसिकली अपना कर्मा मिल गया है यहाँ पे। तो अब इन्हें याद आ रहा है वो इंसान जो इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था, कमिटेड था, तो उस इंसान की लॉयल्टी और कमिटमेंट इनको याद आ रहा है। बट अब इनके पास ये है कि अब उस इंसान के पास ये अगर ये अब जाएंगे तो हो सकता है ट्राई भी किया हो, तो इन्हें ये लगता है कि वो इंसान समझेगा कि अच्छा तुम लालच के लिए पहले तो हमें छोड़ के चले गए, अभी फिर वापस मेरे पास आ रहे हो, तो ये इसलिए उधर नहीं जाना चाहते हैं। ये चीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें डाउट भी हो रहा है सामने वाले पर्सन पे कि वो डाउट कर मतलब उसके पास कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चीट कर रहे हैं। लेकिन अभी अपने इमोशंस को, या इनका प्लान फेल हो गया, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने रीच आउट किया होगा बट इनका प्लान फेल हो गया, तो अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी इनके काम है, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास हो सकती है जिसकी वजह से, क्योंकि ये अभी हेल्प इनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ भी ये ऑफ़र तो नहीं कर सकते अभी किसी को भी, ठीक है, तो ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं। अगर इनका बिहेवियर ये फ्लर्टी रहा है, बहुत इनका हल्का नेचर रहा है किसी चीज़ को, तो ये पहले तो अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, खुद के अंदर बदलाव। दूसरी चीज़, जो भी इनकी परिस्थितियां हैं उनमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। और अपने अंदर भी, अगर इनके चरित्र के लेवल पे है, इनके फाइनेंसिस के लेवल पे है, इनके मेंटल स्टेटस के लेवल पे है, बिहेवियर इनका कैसा है, इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये दोबारा से खुद को कहते हैं रीफर्बिश्ड करना जिसको बोलते हैं, वैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ों की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो भी पुराने ओल्ड पैटर्न्स थे उनको ख़त्म करना चाहते हैं, ओल्ड बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, नई सिरे से एक नई शुरुआत करने के मूड में ये हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है, पर एक साइकिल ज़रूरी है कंप्लीट करना चाहते हैं। पुराना पैटर्न अब ये फॉलो नहीं करना चाहते, ये पुश एंड पुल वाली एनर्जी हो सकती है। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो देखते हैं, एक स्टेबल ऑफर ये करना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं, अभी नहीं कर रहे। कारण सामने वाला जिसे देना है ऑफ़र वो लेने को राज़ी नहीं है, उसकी तरफ से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ज़्यादातर लोगों का अभी फाइनेंस, अभी कैरियर इनका सेट खुद का भी नहीं है, तो ये उस स्थिति में है भी नहीं जो जाकर के एकदम सीधे सामने वाले को जाकर के ये कह दें कि लो हम मैरिज करना चाहते हैं या कमिटमेंट आपके लिए, ऐसा नहीं है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ये अपनी विश पूरी करना चाहते हैं। इनके कुछ शौक़ होंगे जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, इनके खुद के हो सकते हैं या इनके चाहने वाले जो भी जिन्हें ये चाहते हैं बेसिकली उन लोगों के होते हैं, तो ये हो सकते हैं, तो ये उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इनके सारे जो विशेज़ इन्होंने अपने माइंड में रखी हुई हैं, पहले ये उनको पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दो हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी आ गई, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक प्रोवाइडर है जो कि पैसे देता है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो हो सकता है ये एक ही पर्सन की दो एनर्जी हो सकती है, या ये दो डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन जो है पहले अपनी विशेस पूरी कर रहे हैं, हो सकता है ये मैरिड भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदरली केयर को दिखाता है और साथ में दिखाता है कि एक ऐसे परफेक्ट जिसको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल जिसको बोलते हैं, ये वो हो सकता है। ये भी लॉयल एंड कमिटेड होता है, ये भी लॉयल एंड कमिटेड, बट यहाँ सिर्फ प्यार है, यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, हर तरीके की एक मदरली केयर, प्रोटेक्शन, पावर, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ये एनर्जी है, ठीक है। दोनों ही एनर्जी लॉयल है, कमिटेड है, तो यहाँ पे एनर्जी है। आपके पर्सन के माइंड में फ़िलहाल क्वीन ऑफ कप्स ज़्यादा है उनके माइंड में, क्वीन ऑफ पेंटिकल पीछे है। क्वीन ऑफ कप पेंटिकल को ये अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए ये कर रहे हैं। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं ताकि ये एक प्रोवाइडर बन सके। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जहाँ पे एक लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, और इनके पास इन्हें फाइनेंसेस भी इनके पास अच्छा खासा हो, और ये अच्छे से दे पाएँ, उस प्रोवाइड करा पाएँ, एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे पाएँ, एक मोरल सपोर्ट भी दे पाएँ। या फिर कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है ऐसा जहाँ जिसको पैतृक रूप से, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक पैतृक रूप से जिस इंसान के पास संपत्ति मिली हुई है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इस चीज़ को समझना। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं
और आपको पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, प्रॉपर्टी है आपके पास काफ़ी सारी, तो आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, तो ये एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की आपके लिए ज़्यादा करेगी। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये सुकून चाहते हैं पहले तो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंसेस चाहते हैं, स्टैंड ले रहे हैं फ़िलहाल तो यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं। जब स्टैंड तभी लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं, स्टैंड तभी लेंगे जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है। फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, मदर इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, और ये अपनी गलती भी रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन जो हैं आपके साथ, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकते हैं, आपके पर्सन पास्ट में गोल्ड डिगर, मतलब ये, लेकिन आपके लिए भी एनर्जी आई है, तो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि ये हो सकता है पास्ट में किसी के पास गए हों पैसों के लालच में, किसी एक ऐसे इंसान के पास ये गए हों जहाँ जिसके पास पैतृक रूप से संपत्ति काफ़ी है, तो ये लालच में है, जो गोल्ड डिगर उस इंसान के पास गए हों। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप खुद को क्वीन ऑफ पेंटिकल की नज़र में देखिएगा कि आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी आई है। अब ये दो लोगों की अलग अलग सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है, मतलब एक ही इंसान की एनर्जी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? बिकॉज यहाँ पे गोल्ड डिगर आया, ट्विन फ्लेम आया, वहाँ ट्विन फ्लेम आया और क्वीन ऑफ कप्स आया। तो हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल अबंडेंट इंसान तो हैं, प्रोवाइडर रहे हैं, सब कुछ लॉयल रहे, क्योंकि दोनों ही एनर्जी लॉयल है, बट आप अनकंडीशनल लव भी अपने पर्सन को दे रहे थे। अभी हम रीडिंग देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, मतलब आपके लिए देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये फ्लर्टी रहे, इन्होंने अपने ऑप्शंस देखे, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, उन सारे ऑप्शंस में आपको भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, और आपको एक एज ए इन्होंने फाइनेंस निकालने का आपको जरिया समझा। आपके प्यार को, इमोशंस को इन्होंने कभी नहीं समझा, आपके अनकंडीशनल लव को, आपके अनकंडीशनल सपोर्ट को, आपने फाइनेंशियली भी हो सकता है इनको सपोर्ट करा हो, और इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और ये कभी भी लॉयल और ट्रस्टवर्दी आपके लिए नहीं रहे। लेकिन अब जब दूर जाने के बाद, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आपको लाए हों, आपको छोड़ा हो इन्होंने, अब ये जब थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इनके साथ ख़राब हुई, तब इन्हें जाकर के एहसास हुआ है दूर जाने के बाद कि इन्होंने कहाँ गलती करी है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, 1 सेकेंड, 1 2 3। चलिए फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। आपको ये स्टॉक कर रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, जैसे दिखा था इनकी एनर्जी में कि ये रीच आउट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है, आप ही के लिए है, इमोशनल एनर्जी है जहाँ तक है, ठीक है। दोनों भाव आप ही के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अलग हो सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन में देख लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और हाँ, कुछ लोगों की ये है कि आप पेमेंट नहीं करते हैं, आप अपनी डिटेल पहले भेज देते हैं। मुझे आपकी फ़ोटो देखने में सॉरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी डिटेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि आप पेमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ अननेसेसरी मेरा डाटा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोटो डिटेल, आपकी जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं वहाँ पे मेंशन होती हैं, उन डिटेल्स को आप तभी भेजें जब आप पेमेंट करते हैं, क्योंकि बिना पेमेंट के आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, तो अननेसेसरी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। प्रोफेशनल चीज़ों को हमेशा रैंडमली ना लिया करें, ना ही लोगों के लिए परेशानी क्रिएट किया करें। अगर आपको रीडिंग नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, तो आप अननेसेसरी अपना डाटा डिटेल भेजने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपकी डिटेल क्यों, क्या हम क्या करेंगे? अननेसेसरी उस चीज़ में हमें कन्फ्यूज़न होते हैं, पता चला सारे के सारे एक साथ में, फिर हमें ढूंढने में दिक्कत होती है। तो हमेशा पहले आप प्रायर पेमेंट करिए, उसके बाद जब आपको मांगी जाती है आपसे डिटेल की, डिटेल भेजिए, तब आप अपनी डिटेल भेजिए हमको, ठीक है। और हमेशा प्रिसाइज क्वेश्चंस के साथ में कि आपको क्या क्वेश्चन है आपके। आप अननेसेसरी अपनी पूरी कहानी लिख देते हो, फिर उसमें से मेरे लिए होता है कि छांटो बीनो इसमें से कि क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन बनाना है, ऐसे नहीं। आपको क्वेश्चन क्या चाहिए वो क्लैरिटी अपने माइंड में रखिए, अपना क्वेश्चन वही क्वेश्चन वहाँ पे लिखिए,
जब मंगा लो। और सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपर वे में फॉलो किया करें। प्रोफेशनल चीज़ों को हमेशा प्रोफेशनल वे में रखा करें, फालतू की ऐसी चीज़ें ना किया करें जो सामने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। जोडिक साइन में रिपीट नहीं करूंगी, सारे ही साइन हैं यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आज काफ़ी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम है। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये अपने आप को आपसे कमिटेड फील करते हैं, आपके पर्सन खुद को, ठीक है। ऑलरेडी आपको ऐसे मानते हैं कि आप इनके कपल हैं, ठीक है। आप लड़का है लड़की है, जेंडर बेस्ड कुछ यहाँ पे हम देखते नहीं हैं। यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। तो आप हमारे व्यूअर्स, अगर आप रीडिंग प्रॉपर वे में अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, चाहे बेशक आप लड़के हो। जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में आते हैं, चाहे वो बेशक लड़के हैं, ठीक है। तो ये वेटिंग एनर्जी है इनकी, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं। साथ में ये अपना काम करियर पे ध्यान दे रहे हैं, शायद पैसे कहाँ से आएंगे वो सोच रहे हैं। इनकी विश है बहुत सारी जो भी है वो पूरी करनी है, आपकी विशेज़ हो सकता है पूरी करनी है इन्हें। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फ़िलहाल अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। अगर इन्हें कहीं जॉब ढूंढना है, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर भी नज़र रखी हुई है, आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कॉल आया, मैसेज आया कि नहीं आया। मोबाइल बार बार उठाते हैं, ये देखते हैं पूरे टाइम, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। इसके साथ साथ ये जॉब के रिगार्डिंग, अगर इन्होंने कहीं पे कोई आर्मी, डिफेंस, नेवी वगैरह का कहीं पे कोई एग्ज़ाम दिया था, तो कोई भी वर्दी रिलेटेड, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी जॉब का अगर एग्ज़ाम दिया था या उसकी वैकेंसी निकल रही है तो उसको लेकर के बार बार ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं फ़ोन पे, और साथ साथ आपको भी स्टॉक करते रह रहे हैं बार बार, क्योंकि इनकी नज़र आप पे भी है। ये खुद को कमिटेड मानते हैं आपके लिए, लेकिन एक डिटेच बिहेवियर अभी आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपकी तरफ नहीं देख रहे पर एक्चुअली देख रहे हैं आपको, ये कहीं ना कहीं से। इनकी विश है आपकी विशेस पूरी करना, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना, ठीक है। तो ये अपनी कुछ इच्छाएं हैं या तो अपनी हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो अभी उनका ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे है कि मुझे ये बनना है। अगर इन्होंने कोई कैरियर में गोल सेट किया हुआ था तो पहले वहाँ पे पहले अपना ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज इनकी हेल्पलेस सिचुएशन है, ये अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, उस हालात में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो और तभी ये आपकी ज़िंदगी में, और फिर इनका कहीं ना कहीं जैसे बार बार जो गोल्ड डिगर वाली एनर्जी आ रही है स्टार्टिंग से, तो इनके मन में ये है कि अब ये आपके पास ऐसे ही नहीं आना चाहते, ठीक है। बेशक आप मैरिड अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी ये अब आपके पास ऐसे नहीं आना चाहते। ये चाहते हैं कि आप तभी आपके पास आएँ जब इनके पास इतना पैसा हो कि ये आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकें, आप जो मांगो ये आपको दिला सकें, ठीक है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। बल्कि इनफैक्ट इनका तो इरादा ये है कि आप जो मांगो ये वो आपको करा सके, मतलब हर चीज़ आपकी हर ख्वाहिश पूरी करा सकें, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में गोल्ड डिगर वाला ऑप्शन आया है, मतलब इशू आया हो कि आपने कहा हो या आपने जाहिर किया हो इस चीज़ को, तो इनको ये चीज़ बुरी लगी है। तो ये चाहते हैं कि अब मैं तभी आऊँगा या आऊँगी जब मैं इस लायक होऊंगा कि मैं तुम्हें वो हर चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि तुम्हारे मन में ये ना रहे कि मैं पैसे के लिए तुमसे जुड़ा हुआ हूँ या पैसे के लिए तुमसे जुड़ी हुई हूँ। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। हैंगमैन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्यों है ये? यस, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये स्टक हैं, प्यार नहीं है आप लोगों के बीच में, क्योंकि प्यार यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एक म्यूचुअल लव की ये अर्ज कर रहे हैं उस चीज़ की कि म्यूचुअल लव हो जाए। ये भी इनके दिल में भी बहुत रोमांटिक फीलिंग नहीं है इस वक्त, ठीक है। एक रिश्ता कहीं होता है तो रिश्ता है प्यार वाला, वो अलग बात है, लेकिन जो फीलिंग, इमोशन, जो एक्साइटमेंट, जो प्यार वाली लव वाली वाइब्स होती हैं वो मिसिंग है आप दोनों के एंड से। आपके एंड से भी नहीं होंगी, आपके पर्सन के एंड से भी नहीं होंगी, ठीक है। अगर हैं तो बता, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अदरवाइज़ प्यार है, हो सकता है आप भी अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आप भी उनके लिए कमिटेड हो, वैसी बात है, उनके लिए देख रहे हो, तभी आप उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, आप इसीलिए चेक कर रहे हो। लेकिन शायद आप भी शो नहीं कर रहे प्यार को, ठीक है। आपने वो प्यार जो है वो आप अपनी तरफ से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट प्यार तो कहीं ना कहीं है दिल में, आपके पर्सन के दिल में भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्चुअली जब भी आती हैं तो दिल को पूरी तरह तोड़ देती हैं, तो जब दिल टूट जाता है तो ऐसी ही कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ प्यार जो है वो एक कप उल्टा हो गया है, तो फैल गया है सारा का सारा प्यार जो है वो बाहर वेस्ट हो गया। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्यार को अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद नहीं आएगा, अब सब कुछ नहीं हो पाएगा।
प्यार भी ख़त्म हो गया, अब शायद आप शादी करना ही नहीं चाहोगे, या आप शादी अगर आप लोगों की थी भी, मैरिड भी हो, तो अब शायद डिवोर्स हो जाएगा या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या डिवोर्स का केस चल रहा है ऑलरेडी, या चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं, अब हमारे बीच का प्यार ख़त्म हो गया। इतने सारे एक दूसरे पर जब डिवोर्स केसेस वगैरह चलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा लांछन लगा दिए जाते हैं, कई बार लोग दूसरों के बहकावे में आकर के ऐसी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कभी कभी लगता है कि शायद हमारे बीच अब शादी या तो बचेगी नहीं या शादी हो नहीं पाएगी हमारी, तो बेहतर है, प्यार भी हमारा ख़त्म हो गया, शादी वादी के भी चांसेस ख़त्म ही हैं, या तो सामने वाले उन्हें लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप भी डिसअपॉइंटेड हो गए, तो इन्हें ये लगता है कि छोड़ो, सेक्रीफाइस कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, अब शायद ये चीज़ें वर्कआउट होंगी नहीं, शादी वादी होगी नहीं, अब कभी ख़त्म करो सब कुछ। कभी इनको ये लगता है, कभी लगता है कि नहीं, सोच लेना चाहिए अभी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में उस हिसाब से मैनिफेस्ट हो, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बट स्टक हैं अभी ये। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यस, इन्हें ऐसा लग रहा है, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल दिखा था मुझे, इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ये एक्चुअली इनके मन में क्या आता है, अब ये चाहते हैं कि आपके साथ आएँ, आपके पास आएँ, आपसे फ्लर्ट करें, थोड़ा सा जो पैशन जो है, तो पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लर्ट आपसे करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। तो इनके माइंड में थोड़े से डर्टी माइंड है, डर्टी माइंड कह सकते हो आप, कि ये कुछ चीज़ों से आपके मन में जो इनके थॉट जो चलते हैं कि इस प्यार को वापस कैसे जगाया जाए, ये पैशन अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाया जाए, जो प्यार आपका इन्होंने खो दिया उसको अपनी ज़िंदगी में वापस रिवाइव कैसे किया जाए। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हैं कि चीज़ें फिर से वापस आपके पास आएँ, आपसे मिलें, आपको थोड़ा सा मतलब कुछ भी, ठीक है, करें जिससे कि आपका प्यार वापस से इनके लिए रिवाइव हो जाए, ये भी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशन चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये उस वे में, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया तो मुझे आपके लिए ही एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बस 1-8% लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने प्यार तो खो दिया है, प्यार तो इनके पास है नहीं, तो थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं, ताकि एक पैशन ज़िंदगी में आ जाए, तो रोमांच ज़िंदगी में आ जाए, ये उसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह भी ढूंढ रहे हैं, चाहे आप में चाहे किसी और में, ठीक है, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार तो खो दिया है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ कप्स को मैंने दोनों ही सिनेरियो बताए हैं, तो एक को नहीं करना है, दोनों को ही ध्यान में रखना है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, लेकिन अप्लाई कोई एक ही होगा आपके ऊपर, दोनों भी हो सकते हैं वैसे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, आपको ये बहुत इमोशनल मानते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपके पर्सन की माइंड में बहुत ज़्यादा है, आप ही क्वीन ऑफ कप्स हो इनके। और ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं ये कपल एनर्जी है, ये चाहते हैं कि जितना प्यार आपसे ये करते हैं आप भी इन्हें उतना ही प्यार करो, और ये जानते हैं कि जिस तरह से ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, आप भी अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। इनको पता है कि आपके दिल में भी प्यार है इनके लिए और इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन आप दोनों इस वक्त अपने अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही अब रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। आपके पर्सन की अब एनर्जी पेज वाली नहीं आती, अगर आप नोटिस करोगे तो पेज की एनर्जी सिर्फ यहाँ पे है, ये स्टॉकिंग की एनर्जी है, जब ये स्टॉक करते हैं, क्योंकि इनका कैरियर, पेज की एनर्जी वहाँ पे है जहाँ इनका कैरियर सेट नहीं है, तो वहाँ पे इनकी केज की एनर्जी, पेज वाली एनर्जी है। बट अदरवाइज इनका जो इमोशंस के लेवल पे जहाँ पे एनर्जी थी, वहाँ पे अभी ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं अभी, ठीक है। किंग एंड कप्स की एनर्जी, अभी आपके बराबरी के स्तर पे आना चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि जितना प्यार आपने इनको दिया है आप भी, ये भी आपको वापस करें, ठीक है, और चीज़ों को सही ढंग से ये लेके चलना चाहते हैं। ये आपके साथ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। एज ए कपल ये मानते हैं आपको कि आप इनके ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इनके। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सॉर्ड्स को, आप दोनों अपने अपने इमोशनल हो एक दूसरे के लिए, पर अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, शो नहीं कर रहे एक दूसरे के सामने। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, मदर इशू, क्योंकि वहाँ पे आया था। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, ये भी एनर्जी, बट आज कोई डिवोर्स वाली एनर्जी अब तक तो नहीं आई है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं कि कहीं मैरिड हैं, तो वहाँ से इनको निकलना है, वहाँ से थर्ड पार्टी सिचुएशन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है आप लोगों के रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपके पर्सन हेल्पलेस हैं कि ये फैमिली पर डिपेंडेंट हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी जल्दी से जॉब मिल जाए,
ये स्टेबल हो जाए इनका कैरियर, तो ये फिर आपकी तरफ बढ़ें। फिर फैमिली विरोध करेगी, मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो भी ये करेंगे, आपके साथ बढ़ेंगे इस चीज़ का। और ये वेट कर रहे हैं कि कब ये जीतेंगे। फैमिली को अगर मनाना है तो भी ये वेट कर रहे हैं कि कब इस कंडीशन में आए जहाँ ये फैमिली को कन्विंस कर पाए, उन्हें मना पाए, ठीक है। और इसका इन्हें वही ज़्यादा तरीका सही समझ में आता है कि जब इनका कैरियर सेटल हो जाएगा ना, तो ये फैमिली को भी मना लेंगे, क्योंकि फैमिली को जब ये पता होता है ना कि तुम कुछ करते तो हो नहीं, तो तुम जाओगे ही कहाँ पे, तुम यहीं रहने वाले हो, तो वो हूल दे करके इनको रोक लेते हैं। लेकिन सामने वाले को अगर फैमिली वालों को पता हो ना कि लड़का कमाता है या लड़की कमाती है, सेल्फ डिपेंडेंट, तो उन्हें मालूम है कि इसे घर छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो मान जाते हैं। वहाँ पे ये एक एनर्जी होती है, तो इसलिए ये कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत जल्दी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ये फिलहाल अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कैरियर की वजह से काफ़ी लोगों ने अपने रिश्ते को, आप लोगों के बीच में जो इशू मेन है ना, वो कैरियर इशू बहुत है कि आपकी पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये काम करना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्होंने कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन है यहाँ पे। ये इन्होंने, हो सकता है ये तो पास में किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, इस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये चीज़ है। अदरवाइज़ उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा जो है ना सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने अपना प्यार जो है वो इनको देना बंद कर दिया है। अब आप अकेले में खुश हो, अपने आप में खुश हो हमेशा, और अपने आप को हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब दो एनर्जी, या तो पास्ट में इन्होंने कोई क्वीन, या हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स अभी भी इनकी लाइफ में हो, अभी भी किसी न किसी रूप में, तो ये वहाँ पे इन्हें ये लग रहा है कि शायद उस इंसान की वजह से मैंने अपने ट्रू लव को खो दिया है यहाँ पे। या आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, बिकॉज नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा ठरकी हो सकता है। ये या तो गोल्ड डिगर है कि ये पैसे के लिए कहीं भी चले जाते हैं सबके साथ, तो आपके साथ भी इन्होंने यही सोच के रिलेशन बनाया हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति आपके पर्सन की हो सकती है, बिकॉज इनका एक ग्रे शेड हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी वहाँ बॉटम में वहाँ भी थी, यहाँ पे भी है। तो आपके पर्सन का हो सकता है मल्टीपल वुमेन हो सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वेंट्स है, एंड क्वीन ऑफ क्या नाम कप्स की एनर्जी है 3 बार, ठीक है। तो 3 वुमेन मतलब क्वीन मतलब डिसेप्शन, कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को धोखा ज़रूर मिला है। डिफरेंट लोगों के साथ में रहे, तो अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल अकेले ही हैं, और ये तीनों पे ही शक करें, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे किधर जाना है। अभी ये क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे ये चीज़ है। रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है अभी, तो ये अपने, तो इसीलिए ये हो सकता है अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं कि आप पहले कैरियर ही ठीक कर लेते हैं, बाद में क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, इनके मन में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ में है, इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, तो ये है इनका एक बिहेवियर। ये थोड़ा सा अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, किसी के ऑरा से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। खाली ट्रू लव से इनका काम नहीं चलता है। अब खो दिया है तो उनको दुख ज़रूर हो रहा है, लेकिन जब इनको मिलता है तो इनको क्या है, इनको पैसा भी चाहिए होता है, इनको लोगों का चमक दमक भी, पावर पोजीशन भी बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये इनका थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का। ये काफ़ी सीक्रेटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये कमिटेड हैं आपके लिए, सोचते हैं, बट स्टिल इनकी एनर्जी ये है कि ये कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं अगर इन्हें पैसा दिखाई दे जाता है तो ये उधर भी चले जाते हैं, कहीं अगर इनको फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे जाता है तो ये उधर भी चले जाते हैं, ठीक है। लोग इनको प्रभावित कर देते हैं। वुमेन का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी है। सीक्रेटिव हैं, गुड बैड दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं ये काफ़ी हद तक यहाँ पे, और सीक्रेटिव नेचर है, मतलब ये अपनी रिव्यू, अपने जो भी एक्सप्रेशन, जो भी इमोशंस इनके अंदर हैं, जो भी बातें इनके माइंड में चल रही हैं, वो अंदर ही है, बाहर नहीं ला रहे हैं, दिखा नहीं रहे किसी को। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट अभी इनको कन्फ्यूज़न है कि किधर जाएं, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। इन्हें दिखाई देता है कि कहाँ जाएंगे तो इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दो बार आई थी। तो इनको ये लगता है कि किधर बढ़ेंगे तो इनकी सारी ज़िंदगी, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मतलब इनको प्यार भी, इसीलिए ये डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें लेने जाते हैं, कहीं से प्यार, कहीं से पैसा, कहीं से फिज़िकल नीड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको, इसीलिए इन्होंने मल्टीपल अपना पूरा मेला लगा के रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। तो ये कंफ्यूज हैं, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस इनके पास ऑलरेडी हैं, पर इनके दिमाग में ये है कि पहले मैं कैरियर सेट करता हूँ, पहले कैरियर जब मेरा सेट हो जाएगा उसके बाद मैं उस इंसान के साथ बढ़ूँगा या बढ़ूँगी जो इंसान मेरे लिए सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग, जहाँ से मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, जो इंसान मुझसे प्यार भी करेगा, अनकंडीशनल लव भी करेगा,
फिज़िकली भी बहुत खूबसूरत, जिसके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, और फाइनेंसिस भी मुझे जहाँ से खूब अच्छा सा मिले, मतलब एक अच्छी वो, लेकिन लॉयल और कमिटेड इंसान भी इनको चाहिए, तो मतलब ऐसे इन्हें वहाँ पे चाहिए। तो ये अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस चाहते हैं, और इस सक्सेस के लिए ये किसी को धोखा भी दे सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली उनके लिए ये सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, ठीक है। इनके बहुत सारे शेड हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप को दिखाते ज़रूर हैं, पर अंदर से ये एक ग्रे शेड, ये इनकी एक्चुअल पर्सनालिटी है। नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी, ये सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, थोड़े से सेल्फिश है मैं कहूँगी। ये गोल्ड डिगर ये हैं, और ये गोल्ड डिगर की एनर्जी इन्हीं की है। ये अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन रखते हैं, सेल्फिश है, और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं टाइम, सबको अपने साथ में रखेंगे, आपको भी रखेंगे। थर्ड पार्टी, अब आप अपने आप को देख लेना है यहाँ पे किस कैटेगरी में आप आते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ वेंड्स, तीनों को अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। तीनों को ये एक ही बात बोलते हैं कि ये मैरिज करेंगे आई थिंक, क्योंकि इन्होंने तीनों को सपने दे रखे हैं। फाइनली ये इनके माइंड में चलेगा कि ये किधर बढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ इनकी सारी विशेज़ पूरी होंगी, जो व्यक्ति इनकी सारी जो भी इन्होंने अपनी विश लिस्ट बनाई हुई है उसको पूरा करेगा, ये उधर बढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये इनकी इस तरह, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं चाहते, ये ज़िंदगी में अपने खुश रहना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। तो ये उस इंसान के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, साथ साथ ऑप्शन भी देख रहे हैं। अगर आपकी तरफ से बातचीत नहीं हो रही तो आपकी तरफ से मैसेज और कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये अपने लिए ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ठीक है। कमिटेड हैं आपकी तरफ, ऐसे दिखाते हैं कि आपके लिए कमिटेड हैं, आप ही के हैं, बट कहीं ना कहीं पीछे पीछे कुछ ना कुछ और भी चल रहा है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, धोखा देने की इनकी एनर्जी खुद की भी रही है, बट ये खुद को अपने आप को थोड़ा सा विक्टिम कार्ड भी प्ले कर लेते हैं। जब इनको ज़रूरत लगती है तो ये विक्टिम कार्ड भी प्ले कर लेते हैं। जब इनको आप अगर इनको कुछ बोल थोड़ा दूरी बनाते हो या आप किसी और के साथ में दिखाई देते हो, तो ये ऐसे प्ले करने लग जाते हैं कि ये तो बहुत दूध के धुले हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने तो बहुत सब कुछ किया, ये आपने इनको धोखा दिया, ठीक है। तो ये विक्टिम कार्ड भी बहुत अच्छा प्ले कर लेते हैं, आपको ये एहसास करा देंगे तुमने मुझे धोखा दिया। मतलब खुद अपनी ज़िंदगी में 3 रख रखी हैं अपने लाइफ में, लेकिन लड़की हैं लड़के हैं, मतलब अपने हिसाब से देख लेना, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। तो यहाँ पे लेकिन अपने लिए ऑप्शन रख रखे हैं, लेकिन सामने वाले को, आप हों चाहे वो थर्ड पार्टी में, दोनों में से कोई भी हो, उन सबको ये एहसास दिलाते हैं कि तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मतलब बड़ी अजीब सी एनर्जी है, खुद धोखा दे रहे हैं, खुद अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन रख रहे हैं, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं होने चाहिए, वो पूरी तरीके से लॉयल और कमिटेड होना चाहिए, ठीक है। बड़ी अजीब सी इनकी एनर्जी है, इमोशनली डिटैच है। फाइनली अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि 10 सन हो इनकी ज़िंदगी में, वो हर चीज़ हो, एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज भी हो, प्यार करने वाला जीवन साथी भी हो, बच्चे भी हों, पैसा भी खूब सारा मिल जाए दहेज में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब कुछ, थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं आपके पर्सन, ठीक है, और काफ़ी अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने वालों में से हैं। कुछ भी अपना कॉम्प्रोमाइज़ ये करना नहीं चाहते हैं। सेक्रीफाइस करने की अगर नौबत आ रही है तो सेक्रीफाइस खुद को नहीं कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को नहीं कर रहे हैं, इन्हें इन 3 ऑप्शंस में से देख रहे हैं कि मैं किसको सेक्रीफाइस करूँगा या करूँगी, ठीक है। कोई लीगल मैटर हो सकता है, डिवोर्स लेने की एनर्जी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं फंसे जरूर है, स्टक सिचुएशन आपके पर्सन की ज़रूर है, या तो किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं, या फैमिली कार्मिक हो सकती है, वो नहीं निकलने दे रही है, या कोई ना कोई एक हेल्पलेस सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है जहाँ से निकलना चाहते हैं बट ये निकल नहीं पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, और इनको बहुत बेचैनी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको बहुत है आपसे, और दूसरी तरफ इनका फिजिकल, वो सभी के लिए होगा, आपके लिए भी होगा, क्वीन ऑफ कप्स के लिए भी, क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए भी, और क्वीन ऑफ वेंट्स के लिए भी, जहाँ मिल जाए। दूसरी चीज़, क्योंकि ये फिलहाल डिसाइसिव नहीं है तो ये सबको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट अभी क्वीन ऑफ कप्स थोड़ा ज़्यादा माइंड में है क्योंकि ये हर्ट है, इसलिए तो इनको इमोशनल नीड है इस वक्त, इसलिए ये क्वीन ऑफ कप्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। पर माइंड को थोड़ा सा और खोदोगे तो उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वेंट्स भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सेल्फिश है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली में किसी चीज़ को लेकर के बातचीत हो रही है, वहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये। कहीं से अगर डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स भी ये लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की तरफ इनको बेसिकली बढ़ना है, ये उधर बढ़ेंगे जो इंसान इनसे अनकंडीशनल लव करता है, जिसके लिए ये खुद भी इमोशनल है, ये एक्चुअली उसी इंसान की तरफ बढ़ेंगे। आज की एनर्जी
आपके लिए यहाँ पे ये है कि अब सबके लिए अलग अलग होगी, इसलिए मैं एकदम क्लियर नहीं बोल सकती कि आप किस एनर्जी में आते हो। आप खुद को किस एनर्जी के साथ ज़्यादा कोरिलेट करते हो आप डिसाइड करना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिखाई दी, ठीक है। और मतलब बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये उसी इंसान के साथ बढ़ेंगे इन ऑप्शंस में से। सोच तो सबके बारे में रहे हैं, जो इंसान इनके लिए फुल्ली बहुत अनकंडीशनल लव करेगा इनको, और जिसके लिए ये खुद भी बहुत इमोशनल है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसके लिए इनके दिल में भी उस इंसान के लिए प्यार है, वो इंसान भी इनसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बाहर शोर आ रहा होगा उसको अवॉइड करिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई। अनएक्सपेक्टेड इनकम, इन्हें पैसा, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यहाँ पे पैसा ही है, ठीक है। पैसा इनको बहुत चाहिए। गोल्ड डिगर हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनके माइंड में पैसा है, प्रिविलेज्ड लेडी है। इनके माइंड में पता है क्या है? इनके माइंड में ये है कि इनको एक ऐसा कॉम्बो मिले जिसके साथ है शादी, जिसको पैतृक रूप से संपत्ति भी मिली हो, जो इनसे अनकंडीशनल लव भी करे, जिसके लिए इनकी फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। अगर सपोज कोई इंसान ऐसा है जिसके पास पैतृक रूप से संपत्ति तो मिली हुई है, फाइनेंशियली तो स्टेबल है, वो इंसान अनकंडीशनल लव भी करता है, लेकिन वो इनके सेम एज ग्रुप का नहीं है, या फिर किसी तरीके से इनकी उसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनती है, तो ये उस इंसान से दूर, मतलब वो इनको थोड़ा सा वो वहाँ पे वो चीज़ कम लगेगी। दूसरी तरफ कोई इंसान इनको अनकंडीशनल लव तो दे रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, या फिजिकल अट्रैक्शन भी, इंटीमेसी उधर नहीं है, तो वहाँ पे भी इनकी बात नहीं बन रही। थर्ड ऑप्शन क्या है? वहाँ पे ये है कि वहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन तो इनको है, लेकिन शायद सब कुछ, पावर पोजीशन सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन शायद वो इंसान, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो वो इंसान सेल्फ लव में है, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो ये अट्रैक्टेड तो है उसकी तरफ, लेकिन वो इंसान क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, इनको प्यार नहीं कर रहा, अनकंडीशनल लॉयल है कि नहीं है, उसकी लॉयल्टी पे भी शक है, कब तक इनके साथ रहेगा इनको नहीं मालूम क्योंकि वो सेम इन्हीं के जैसा हो गया ना, जैसे ये है वही सामने वाला बंदा भी वैसा ही है, तो इस वजह से ये वहाँ से भी थोड़े से डिटैच होते हैं। तो इनको बेसिकली एक कॉम्बो चाहिए, इसीलिए इन्होंने 3 अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। एक जगह से पैसा मिल रहा है, एक जगह से इमोशंस, अनकंडीशनल लव मिल रहा है, एक तरफ से प्यार, प्रोटेक्शन सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तीसरे इंसान के साथ फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आपके पर्सन को बेसिकली एक कॉम्बो चाहिए, जहाँ इन्हें पैसा भी, तो कोई प्रिविलेज लेडी। अगर आप उस कंडीशन में हैं जहाँ आप पैसा, आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ ये तीनों क्राइटेरिया आप फॉलो करते हो और आपके पर्सन की तीनों एनर्जी आप में दिख जाती हैं आपके पर्सन को, तो वहाँ पे एनर्जी ये होगी कि वहाँ आप अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो, तो लेकिन ये आपसे कुछ थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास तो इतना सारा पैसा है, आप हमें थोड़ा सा फाइनेंस दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। वहाँ पे ये एनर्जी है, ये इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट ये है। मैं एक बार और क्लैरिफाई कर दूं उसको, या ये भी हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड इनकम अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से इनका पैसा, इनका करियर सेटल हो जाए, इनके ज़िंदगी में पैसा आ जाए, तब ये आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि ये आपके साथ बिना उसके नहीं आना चाहते हैं, तो ये यही चाहते हैं कि आप जो हो इनको गोल्ड डिगर समझते हो। पास्ट में हो सकता है इनका रिश्ता ऐसे ही रहा हो आपके प्रति, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं, मतलब आपसे भी चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज हो सकता है इनकी कुछ हेल्पलेस सिचुएशन हो सकती है। दूसरी तरफ इनका वही चीज़ है कि इनको अभी ये खुद से इनके मन में ये चलता है कि इनके पास इतना अचानक से कहीं से इतना पैसा आ जाए कि ये आपको प्रपोज कर सकें, आपके साथ चीज़ों को सही कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि आप एक प्रिविलेज्ड रहे हो, तो या तो इन्हें आपके साथ संबंध खत्म करके क्वीन ऑफ कप्स की तरफ चले जाना है, या फिर इन्हें आपकी तरफ, अगर आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, इमोशनल है ये आपके लिए, तो ये आपके साथ ही बढ़ लें। यहाँ पे ये एनर्जी है। मैं एक बार प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करिए, आपके पर्सन के माई पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन,
प्री विदेश लेडी के लिए इनके मन में क्या है, पैसे के अलावा क्या है इनके मन में? प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी। प्री विदेश लेडी के लिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में क्या है, क्यों है प्री विदेश लेडी? यहाँ पे एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं, ठीक है, और आप एक संपन्न स्थिति में हैं, आप लड़का हैं लड़की अपने हिसाब से देख लेना, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे वो क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जहाँ ये आपसे, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि ये वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ आना चाहते हैं, इन्हें आपके वहाँ से चीज़ें सही हो जाएं तो ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जो मैंने पहले बताया वहाँ पे इनकी एनर्जी है। कहीं लीगल किसी तरीके का कोई कोर्ट मैटर हो सकता है, अगर कहीं फंसे हुए हैं तो वहाँ से किसी को पैसा देना है वहाँ पे, और वहाँ पे देके तभी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, तो ये एनर्जी हो सकती है। ज़्यादा एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप पैसे फाइनेंशियली वाइज अगर आप स्टेबल हो, सिचुएशन को समझना, अगर आप स्टेबल हो तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आपसे डिवोर्स हो जाए, ठीक है। सपोज आप ये लड़की हैं, ठीक है, और तो ये आपसे चाहते हैं कि आपके साथ डिवोर्स हो जाए और आपसे एल्यूमिनी इनको मिल जाए, पैसा मिल जाए, फिर ये किसी और इंसान के साथ में सेटल हो जाए। एक एनर्जी ये हो सकती है, चाहे जहाँ पे मैं 2 सिनेरियो बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि एनर्जी में आज काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी एक साथ में है, तो अलग अलग लोगों के लिए थोड़े से अलग अलग रेजोनेट करेगी। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, एक तरफ है कोई प्रिविलेज्ड है जिसके पास पैसा है, जिसके साथ मैरिड हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से चाहते हैं कि या तो वहाँ से डिवोर्स हो जाए, पैसा मिल जाए वहाँ पे तो ये आगे चले जाए, या कोई लीगल मैटर, कोई कोर्ट केस हो सकता है जहाँ से पैसा मिलने वाला है, तो वहाँ से पैसा मिल जाए तो ये आपकी तरफ बढ़ जाए वाली एनर्जी है। और एक हैप्पी फैमिली, मतलब एक तरफ कहीं पैसा है, एक तरफ कहीं से उस फंदे से निकलना है, जो भी एक लीगल इशू है, चाहे वो डिवोर्स लेना है किसी से, टॉक्सिक मैरिज है तो डिवोर्स लेना है, चाहे आपसे लेना हो, चाहे किसी आपकी तरफ आने के लिए किसी और से लेना हो। अब आप अपनी अपनी सिचुएशन सब लोग देखना, कंफ्यूज नहीं होना। शादी है, एक तरफ डिवोर्स है, एक तरफ किसी लीगल इशू से बाहर निकलना है जहाँ से पैसा मिलेगा, उसके बाद शादी करनी है दूसरी तरफ, यहाँ पे ये है, ठीक है। यस, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने किसी से मैरिज कर लिया है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी वहाँ पे आई है कि आपके पर्सन ने किसी से पैसों के लिए शादी कर लिया था, तो वहाँ से आप पर्सन आपके चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, चीज़ें ठीक हो ख़त्म हो जाए वहाँ पे, फिर ये आपकी तरफ बढ़ें, आपसे मैरिज करें आकर के, वहाँ से पैसे वैसे का इनका क्लियर हो जाए कहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। या इनको कहीं से लीगल प्रॉपर्टी वगैरह कहीं से मिलने वाली है कि कहीं से अचानक से पैसा आ जाए, क्योंकि ये मानते हैं कि आप बहुत संपन्न स्थिति में हैं, तो ये ऐसे ही नहीं आना चाहते आपकी ज़िंदगी में, तो ये चाह रहे हैं कि वहाँ से पैसा आ जाए किसी तरीके का, तो उस सिचुएशन से ये बाहर निकल आए। किसी के साथ अगर फंसे, सपोज फैमिली ही है, संपन्न है, लेकिन फैमिली इनको परमिशन नहीं दे रही है, तो ये चाहते हैं कि इनके पास ढेर सारा पैसा कहीं से आ जाए, जिससे कि ये वहाँ से, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड सिर्फ लीगल मैटर को भी दिखाता है, एक टॉक्सिक मैरिज को भी दिखाता है, और एक फंसे हुए इंसान को भी दिखाता है, बेसिकली एक गुलामी को दिखाता है, स्लेवरी को दिखाता है। तो आपके पर्सन जहाँ भी हैं ये हेल्पलेस हैं ये सिचुएशन में, ठीक है, तो वहाँ से ये निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी अगर हम देखें तो ये हेल्पलेस वाली सिचुएशन है। ये जहाँ पे भी ये फंसे हुए, चाहे फैमिली में फंसे हुए हैं, चाहे वो थर्ड मामला अपनी हस्बैंड या वाइफ, वो भी फैमिली हुई, वहाँ फंसे हुए हैं, तो किसी भी तरीके से सिचुएशन ये चाहते हैं कि इनको पैसा एक सोल्यूशन नज़र आता है कि पैसा आएगा तो ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, और अगर आपके साथ चीज़ें ख़राब हैं, कहीं और बढ़ना है, ठीक है, अगर मतलब जैसे वाइस वर्सा एनर्जी भी है, तो इनका एनर्जी यही है कि पैसा इनको मिलेगा तो ये चीज़ें सही कर पाएंगे। बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम एनर्जी यही है कि इन्हें आपके साथ बढ़ना है, बट चीज़ों को कहीं और से डिवोर्स लेना है, या कहीं और लीगल इशू से बाहर निकलना है। पैसा चाहिए इस वक्त, पैसा इनको चाहिए यहाँ पे। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना, कुछ लोगों के लिए कैरियर इशू की वजह से हेल्पलेस होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन गोल्ड डिगर होंगे आपके लिए, ठीक है। अब आप अपने लिए देखना, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग देख लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, 2 कार्ड दीजिए डिवाइन, क्योंकि आज 2 तरीके की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगर एक ही है आपके हिसाब से तो एक ही तरीके की एनर्जी दीजिएगा, बट आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। क्लैरिफाई करिए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड्स आप दीजिए।
फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को अभी फाइनेंसेस पे काम करने की ज़रूरत है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में। कुछ सच है जो आपको नहीं पता है। ट्रुथ की एनर्जी पिछले 3-4-5 दिनों से बराबर आ रही है। कोई सच है जो आपको नहीं पता है, या तो आप दोनों एक दूसरे से हाइड कर रहे हो या किसी एक ने हाइड किया है, या शायद कुछ ऐसा सच है जो आप दोनों से छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, कोई गेम खेला हो, ये भी चीज़ है। 4 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, ये नंबर आप 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कोई सच है जो आपकी ज़िंदगी में अभी रिवील होना बाकी है, आना बाकी है, जो कि आएगा तब आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, अभी आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, अभी और चलेंगे यहाँ पे। और ये, लेकिन ये ऑब्स्टिकल ही जो है ये आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेकर के आएंगे। जब आप इन ऑब्स्टिकल से बाहर निकलोगे ना, तो आप एकदम से आप रेडी होगे अपनी सही डिसीज़न लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में, कि आपको इसी इंसान के साथ में आगे बढ़ना है या इस इंसान के बगैर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्स्टिकल ही बताएंगे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कितना लास्ट करेगा, कितना रिलायबल है आपके लिए। तो ये ऑब्स्टिकल उसी लिए है। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। अभी आपके रिश्ते की फाउंडेशन फर्म नहीं है, आपका रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। क्योंकि पर्सन, आप भी शायद अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढते हो, कभी कभी हो सकता है आपको ऊपर से लगता हो कि हम नहीं ढूंढते हैं, बट डीप डाउन अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपके मन में भी आता है कि शायद आप लोगों के आपका पर्सन रिलायबल नहीं है। तो आपके माइंड में भी आता है आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और इंसान के साथ ही जा रहे हो। ऑप्शन लेने का मतलब ये होता है कि नहीं यार, इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी ठीक से नहीं कटेगी, बेहतर है मैं अपने करियर पे ध्यान देता हूँ या देती हूँ, या मैं काम, अब मैं इस रिश्तों के बारे में सोचते ही नहीं है। इस तरीके की एनर्जी, ये भी एक ऑप्शन ही हो गया कि आपने एक ऐसा ऑप्शन चूज़ किया कि जहाँ मुझे किसी को चूज़ ही नहीं करना, ना ये चाहिए ना कोई और चाहिए। तो यहाँ पे अभी इस वक्त आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बेस चक्रा की रीडिंग पड़ी हुई है, आप जाके देख लेना। ये आपके कैरियर को अभी सेटल करने की ज़रूरत है। आपके कैरियर को भी, फाइनेंसिस को भी अभी स्टेबल होने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अपना रूट चक्रा बैलेंस करिए, आपके फाइनेंसिस ठीक हो जाएंगे, आपके पर्सन के फाइनेंसिस भी ठीक हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपका रिलेशनशिप भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके रिश्ते की नहीं है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। प्यार है, सब कुछ है, अपनी जगह है, बट एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में होनी चाहिए वो अभी नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी अभी आनी बाकी है। तो चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर वाइज हो, आपको वो स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लेकर के आने की ज़रूरत है। तो अपने बेस चक्रा पे काम करो ताकि आप ज़्यादा ग्राउंडेड हो सको, ठीक है, अपने थॉट्स के लेवल पे भी और अपने कैरियर के लेवल पे भी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। इसी वजह से आप लोगों के बीच में पुश एंड पुल चल रहा है बार बार। आप लोग अभी नहीं हो उस कंडीशन में, तो अपने बेस चक्रा पे काम करो, इनफैक्ट अपने सारे ही चक्रास पे काम करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो फटाक से एक, मतलब रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी नहीं लगी, अच्छे जैसा तो कुछ है नहीं, सच्चाई है यहाँ पे, तो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, या मैं कहूँगी सरेंडर टू डिवाइन करें आप, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन लिखिए आप अपने, बाकी जो आप लिखना चाहो वो लिखो, और सब्सक्राइब करो, अगर चेक करो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो एक चिपका ही दो। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। यस, आपके पर्सन का इरादा है, ये कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। चाहे किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हों, चाहे फैमिली इश्यूज़ में फंसे हों, क्योंकि इनका कैरियर सेटल नहीं है, पैसा इनके पास नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये हेल्पलेस है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, ओके, अलग अलग एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकती है कुछ लोगों के लिए एनर्जी यू आर टॉक्सिक। हाँ, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे अब, क्योंकि आप इन्हें टॉक्सिक लग रहे हो। चलो देखते हैं कि क्यों बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, बहुत लंबी रीडिंग हो गई आज। ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। आज 1 घंटे से ऊपर की, हाँ यस, इनका मूड बहुत ख़राब है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, मदर इश्यूज़ वगैरह भी हैं, और आप इनकी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो, इस वजह से इन्हें गुस्सा आ रही है। और इन्हें ये लग रहा है कि इनको तुम्हें सब पता है कि फैमिली इश्यूज़ क्या है, कैरियर इश्यूज़ क्या है, लोग कैसे हमें हमारे बारे में बोल रहे हैं, या इनको लोग भड़का रहे हों आपके बारे में, उल्टा सीधा बोल रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक हो
और ये कह रहे हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे अब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑनेस्ट, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए ऑनेस्ट रहें और ये कहना चाहते हैं कि ये भी आपके लिए ऑनेस्ट हैं, ठीक है। और आप चुप हो गए हो, आप साइलेंट हो गए हो, तो इन्हें वो चुप्पी आपकी जो है वो मार रही है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, योर साइलेंस किल्स मी, ये कह रहे हैं वो, क्योंकि अब आप शायद इनसे पूछते भी नहीं हो कि आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, तो ये इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, आप लोगों के बीच में एक स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है आप फाइनेंशियल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और आपके पर्सन का कैरियर सेटल नहीं है, तो इनको इसी वजह से फैमिली और स्टेट का भी अपोजिशन झेलना पड़ सकता है, या और भी रीज़न हो सकते हैं। अगर आप स्टेबल हैं तो हो सकता है आप मैच्योर हो सकते हैं, आपके पर्सन मैच्योर हो सकते हैं अभी एज वाइज, तो ये डिफरेंस भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, इसी वजह से लोग नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी हद तक कंपैटिबिलिटी आप लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यस, आपके पर्सन का इरादा है आपके साथ मैरिज करने का, आपके साथ बढ़ने का आगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। यस, ये पुश एंड पुल की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी है। ये क्या करते हैं, बीच में कॉल आ गई थी, रीडिंग ख़राब कर दी। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, आपके पर्सन ये कह रहे हैं भाई पुश एंड पुल वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये बढ़ भी नहीं पा रहे हैं आपसे, ठीक है। इन्हें लगता है कि कंपैटिबल नहीं है, लोग भी इन्हें भड़काते हैं, मदर इशू, फैमिली इशूज़ भी हैं, तो इनको लगता है कि चलो आगे बढ़ जाते हैं, बट ये आगे नहीं बढ़ पाते आपसे, ठीक है। ये वापस आपके पास आते हैं, उनको लगता है कि आप ही के साथ इनको सुकून मिलेगा। ये आपके लिए, इनका मन में आता है कि सब कुछ छोड़ दें, कभी लगता है आपको छोड़ दें, कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, आपके साथ आते हैं, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।